हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं BCA सेमेस्टर 2 का यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में जो आपका आता है प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर आता है। अब इसके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P1 2 3 एंड Q3 -4 एंड -5। अब इसमें क्या करना है हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला इसका क्या होता है, अब हमें P और Q इसका डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला इसका पता है तो आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। अब ये जो हम इसे इसका फॉर्मूला गिवन है तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। व्हाट इज x1 x2 y1 y2 क्या है, ये जो हमें 1 2 3 गिवन है, 1 2 3, दिस इज x1 y1 एंड z1, और 3 -4 एंड -5, दिस इज x2 y2 एंड z2। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 1 स्क्वायर, फिर है माइनस के 4 -2 स्क्वायर, फिर है माइनस के 5 एंड -3 स्क्वायर। अब 3 - 1 कितना रह गया, 2। और ये ध्यान रखना, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता। 3 - 1 हो गया 2, देन 2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, माइनस के 6 स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि माइनस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस में लिख देते हैं, जो स्क्वायर जो है माइनस में नहीं होता। माइनस के 5 एंड माइनस के 3 दैट इज माइनस के 8 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा 104। तो हमने क्या निकालना था, इसका डिस्टेंस निकालना था। एक बार दोबारा देख लीजिए, डिस्टेंस किसी में भी डिस्टेंस निकालना हो P और Q में, तो PQ दैट इज x1 y1 z1 x2 y2 और z2। फॉर्मूला है सीधा सा, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। तो इसे अच्छी तरह देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पॉइंट P एंड Q। अब इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन एक आता है, इसमें डायरेक्शन कोसाइन के साथ साथ डायरेक्शन रेशो। अगर आपको डायरेक्शन रेशो निकालने हो या डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन के लिए डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशो ऑफ द गिवन पॉइंट, ऑफ द गिवन पॉइंट्स। जो हमें पॉइंट्स गिवन है 2 3 -6 और 3 -4 और 5। अब जब भी ये निकालेंगे तो ये क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब x2 माइनस x1 मीन्स 3 -2 और y2 माइनस माइनस के 4 माइनस के 3, देन माइनस के 5 और माइनस माइनस के 6, माइनस माइनस के 6। तो ये हमारे आ रहे हैं हमें डायरेक्शन रेशो। कई बार डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए भी आ जाता है। तो ये आ गया हमारा कितना 1, देन ये कितना था हमारा माइनस के 4 और माइनस के 4 था और माइनस के 3 था, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस के 7। इसके बाद ये कितना आ गया हमारा माइनस के 5 और ये कितना है हमारा 5 - 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 6, तो ये हो गया 1 - 7 और 11। यहाँ पे ओनली 5 था ना, इसे आप कर दीजिए 5 नॉट -5। तो 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देन 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। तो ये हमारे आ गए डायरेक्शन रेशियो। अब कोसाइन निकालने के लिए इसे ऐसे लिख देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होगा, जो डायरेक्शन रेशियो निकल के आए, जैसे फर्स्ट है इसका 1, देन 1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, देन सेकंड कैसे निकलेगा, माइनस के 7 अपॉन इसका स्क्वायर कितना हो गया 149 प्लस 1 2 1, तो इसका टोटल कितना हो गया 171।
और थर्ड वाला कैसे निकलेगा 11/171। तो फर्स्ट हमारा कितना आ गया 1/√171 और सेकंड आ गया माइनस के 7/√171, थर्ड हो गया 11/171। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करा क्या था एक बार दोबारा देख लीजिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पॉइंट पी और क्यू। तो जब भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने होंगे तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। फॉर्मूला सिंपल हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो माइनस किया ये हुआ 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 5 माइनस माइनस प्लस दैट इज 11। तो ये हो गया 1 माइनस 7 और 11। ये तो आगे हमारे डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन को साइन निकालना है। डायरेक्शन को साइन कैसे निकालेंगे a/√a² प्लस b² प्लस c² देन b/√a²b² c² c/√a²b² c²। या इसे आप LMN भी कह सकते हैं। L/√L² m² n² m/√L² m² n² देन n/√L² m² n²। तो हमारे डायरेक्शन को साइन आ गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका 3D का, 3D यानी 3 डायमेंशन यानी ज्योमेट्री का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल बिटवीन विद डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 2। अब ये आप कहेंगे इसमें टिक्नोमेट्री कहाँ से आ गई। तो एक क्वेश्चन यही दिया हुआ है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है कि एक इसकी प्रॉपर्टी होती है हमारी कि L² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू 1। तो L² m² n², या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 के। अब हमें जो प्रूव करके लाना है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 के लाना है। बट हम पे जो प्रॉपर्टी है कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। आपने थोड़ी बहुत अगर मैथ्स करी होगी तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, देन इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 के। अब जब हम इसे करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 इक्वल से उधर ले जाएंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 3 माइनस 1, क्योंकि 1 1 1 1 कितने हो गए 3, 1 इधर आके माइनस और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा प्लस का। तो आंसर हमारा क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 के। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है ये भी। तो ये हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3। अब बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं वही बता रहे हैं आपको। अब आप कहेंगे एंगल कैसे निकालेंगे। अब कभी भी एंगल निकालने के लिए आ जाए है 3D में तो इसका जो फॉर्मूला होगा कोस थीटा का, कोस थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में कितना आएगा रूट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। इसका हो जाएगा A1 स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब A1 B1 C1 है क्या, अब उसकी वैल्यू देख लीजिए आप A1 B1 C1 की। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है दैट इज A1 B1 एंड C1, A1 देन B1 1 और C1 1। यहाँ देखिए ना x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो A2 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया माइनस के 1 और C2 कितना हो गया माइनस के 1। A1 B1 C1 ये सब आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन। यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा आपका A1 स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर B1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर C1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में A2 स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऊपर हो गया 2 1 जा 2 और ये हो गया माइनस के 1 और माइनस के 1। अब ये हो गया हमारा कितना नीचे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि 3 अंडर रूट 3 2 स्क्वायर 4 फिर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता प्लस में होगा, तो 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6।
तो ऊपर बताइए, ऊपर आ गया 0। अब किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब ये आपको अगर एंगल पता है कि कोस थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है तो सही है। तो हमें प्रूव भी करना हो सकता है कि ये राइट एंगल है, राइट एंगल के लिए भी 90 डिग्री होता है। तो कोस थीटा में 0 जो वैल्यू होती है हमारी, कोस 90 डिग्री की होती है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू, ये आ गया आपका कोस 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू, क्या आ गया आपका, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला था आपका A1A2 B1B2 C1C2 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 एंड सेंटर इज -3 4 और 5। जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं फॉर्मूले बेस्ड नहीं है सारे। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बताएंगे। इससे पहले आप ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लीजिए, 3D के 3 कर लीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट है उसके भी बताएंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 एंड सेंटर इज -3 एंड 4 एंड 5। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, रेडियस गिवन है और क्या गिवन है, सेंटर गिवन है। तो इसका फॉर्मूला हम ये होगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर फॉर रेडियस हो गया। अब ए बी सी कितना है हमारा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी और आर इज 7। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस माइनस प्लस के हो गया, देन y माइनस 4 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर डेट इज 7 स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एंड 2ab मीन्स 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 डेट इज 6x। और यहाँ पे कितना आ जाए, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y, देन जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10z और माइनस के 49। 49 कहाँ से आया, 7 का स्क्वायर इक्वल से इधर लेंगे तो माइनस के 49। अब इसे रीअरेंज करके लिख दीजिए कि पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा, फिर जेड स्क्वायर आएगा। स्पेयर की जो इक्वेशन है इसी फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक्स कितना है 6x और वाई कितना है माइनस के 8y और फिर माइनस के 10z और ये कितना रह गया आपका 49 ये ना, और 25 देन 16 प्लस 9। 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 प्लस 25 50, 50 माइनस 49 डेट इज प्लस के 1। तो ये हमारी स्पेयर की इक्वेशन आ गई, ये हमने फाइंड आउट करनी थी। तो आज आपको हमने बताए हैं इसके 3D के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको बताएंगे नेक्स्ट जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है 3D के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।